हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और ये मेरा नया वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यह लेटेस्ट एग्ज़ाम जो 2 अक्टूबर 2020 में यूजीसी नेट के हुए हैं उसके प्रश्नों से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करेंगे जो है कि पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे चलिए हम देखते हैं। पहला, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए थे, विचारकों के नाम थे और उनमें से सही ऑप्शन को चुनना था। फिर नेक्स्ट है, समाजवाद के सिद्धांत संबंधी G.A. कोहेन के विचार तत्व क्या है। फिर नेक्स्ट, उत्तर आधुनिक विचारक कौन नहीं है। यहाँ पे 4 विचारकों के नाम दिए गए थे, उनमें उत्तर आधुनिक विचारक कौन नहीं थे ये चुनना था। फिर नेक्स्ट है, सामाजिक लोकतंत्र से संबंधित कथन कारण। यहाँ पे कथन कारण से आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता है कि कथन कारण से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में। तो यहाँ पे सामाजिक लोकतंत्र से कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है, उदार लोकतंत्र से संबंधित कथन कारण थे, मतलब कि एक उदार लोकतंत्र क्या उसका मेन थीम है उसी पे आधारित ये कथन कारण के क्वेश्चंस रहते हैं। फिर नेक्स्ट है, मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है उस पे आधारित क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है, रूढ़िवाद के विचारक से संबंधित प्रश्न, रूढ़िवादी विचारकों से संबंधित प्रश्न था। फिर नेक्स्ट है, व्यक्तिवादी अराजकतावाद की मुख्य विशेषता। यहाँ पे सॉरी मिस थोड़ा सा टाइप में गलती हो गया, यहाँ अराजकतावाद की मुख्य विशेषता से संबंधित था। उसमें से 2 सही कथन चुनने थे कि कौन सही है कौन नहीं। चलिए आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट पे। तो नेक्स्ट यूनिट हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है, अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य यह कथन किसका है। यहाँ पे 4 विचारकों के नाम थे, उसमें सही ऑप्शन को चुनना था। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस को बता रही हूँ, आंसर से इससे संबंधित वीडियो में अगले वीडियोस में लाऊंगी। और ये क्वेश्चन मैंने एकत्रित बहुत ही मेहनत से किया है, तो ये सब आप सबको ज़रूर काम आएगा और प्लीज़ इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर ले तो आगे के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके लिए सुविधा होगी। फिर नेक्स्ट है, वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसंगिक योग्यता सहित अप्रासंगिक है। यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है। ये रॉल्स से संबंधित कथन है, तो ये रॉल्स आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार कुछ अभिकथन दिए गए हैं, सत्य कथन को पूछा गया। यहाँ पे नहीं सॉरी गलती से नहीं टाइप हो गया है, तो यहाँ पे होगा कि कुछ अभिकथन दिए गए थे और तर्क दिए गए थे, उसमें से तर्क और जो अभिकथन है वो दोनों एक दूसरे मिल रहे हैं कि नहीं इसका चुनाव करना था। फिर नेक्स्ट है, J.S. मिल ने अपनी पुस्तक द कंसिडेंसर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में किसका विस्तार से वर्णन किया है। फिर नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स की कृतियों को क्रमानुसार लगाएं। यहाँ पे कार्ल मार्क्स की कृतियाँ दी गई थी, उसे उनके प्रकाशन की तिथि से लगाना था क्रमवाइज। फिर नेक्स्ट है, ग्रामसी के प्राधान्य संबंधित सिद्धांत के बारे में दिए हुए थे, ऑप्शंस में चुनना था कि वे क्या प्राधान्य सिद्धांत से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, मैकियावेली के लिए सरकार का आदर्श रूप क्या है। मैकियावेली किस प्रकार की सरकार को अच्छा मानता था, 4 ऑप्शन से उसमें बताना था। आते हैं मैं अपने नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट हमारा भारतीय राजनीति विचारक है। तो भारतीय राजनीति विचारक से अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें पहला है, जियाउद्दीन बर्नी के फतवा ए जहांगीर निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ ऑप्शंस 4 दिए थे, उसमें से चुनना था। फिर नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार कौन सा राज्य का धर्म नहीं है। फिर नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं और रचना के विषय वस्तु। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं के नाम दिए हुए थे और उसमें क्या विषय वस्तु है उनको सही मिलान करना था। फिर नेक्स्ट है, आदि द्रविड़ आंदोलन के केंद्र और नेता कौन थे। फिर नेक्स्ट है, E.V. रामास्वामी पेरियर सर्वप्रथम में से किस दल के सम्मिलित हुए थे। यहाँ पर E.V. रामास्वामी अपने जीवन काल में किस दल में प्रथम सम्मिलित हुए थे, वही चीज़ को यहाँ ऑप्शंस में दिया था, उसे चुनना था। फिर नेक्स्ट है, निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य अंतर संबंधित कथन कारण था कि निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य अंतर क्या सही है क्या नहीं, ये चुनना था। फिर नेक्स्ट है, अग्नासुत किस दर्शन से संबंधित है। ये क्वेश्चंस हम हमेशा देखते हैं
कि ये आता है क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट है पंडित रमाबाई से संबंधित कथन कारण थे। यहाँ पे भी पंडित रमाबाई से 2 कथन कारण से थे, इसे भी चुनना था। फिर नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण ने किस किस दल का गठन किया, तो ये भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे। फिर नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कथन सत्य और असत्य के बारे में बताया, कथन चुनना था। फिर नेक्स्ट है यहाँ 11th नंबर है वीडी सावरकर से संबंधित कथन कारण दिया गया था। फिर नेक्स्ट किसने 1875 के विद्रोह को स्वतंत्र प्रथम युद्ध कहा था, ये भी राजनीतिक विचारक से संबंधित ही प्रश्न है। फिर नेक्स्ट है एम एन रॉय के इतिहास की आर्थिक व्याख्या संबंधित विचारों को बारे में यहाँ पे ऑप्शंस में दिए थे, सही सही को चुनना था। ये आपने देखा कि यूनिट 3 से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट यूनिट है तुलनात्मक शासन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें आपने देखा कि पहला क्वेश्चन है अर्थतंत्र का लॉ सिद्धांत से संबंधित कथन सही गलत चुनना था। फिर नेक्स्ट है लोकतांत्रिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है, यहाँ पे लोकतांत्रिकरण से संबंधित प्रश्न था। फिर नेक्स्ट है किस देश का संविधान लिखित नहीं, यहाँ पे 4 देशों के नाम थे और इसमें किस देश का संविधान लिखित नहीं ये बताना था। फिर नेक्स्ट है द पावर एलिट ए प्रिफेंस द डेमोक्रेटिक थ्योरी पॉलिटिक्स एंड मार्क्सिस्ट आदि पुस्तकों का सही मिलान करें। यहाँ पे पुस्तकों के नाम दिए गए थे और उनके लेखकों से उनका सही मिलान करना था। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये भी कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का ही क्वेश्चन है। इसमें है निरंकुशतावाद और सर्वशक्तावाद के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं। फिर नेक्स्ट है भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला, संबंधित सही कथन, इससे संबंधित सही कथन कौन सा है ये बताना था। फिर नेक्स्ट है पराक्षिता, यहाँ प्राक्षिता लिखा गया, सॉरी यहाँ प्राश्रिता का सिद्धांत होगा। फिर नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत से संबंधित प्रश्न था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट में। हमारा 5वां यूनिट इंटरनेशनल रिलेशन है। इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है युद्ध के न्यायसंगत विकल्प का सिद्धांत के से संबंधित ऑप्शंस दिए हुए थे, उसे चुनना था। फिर नेक्स्ट है सामूहिक सुरक्षा, सुरक्षा परिसर, सुरक्षा समुदाय, सुरक्षा शासन व्यवस्था से संबंधित विचारकों के नाम से सही मिलान करना था। फिर नेक्स्ट है पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा में निम्नलिखित से क्या सम्मिलित है। फिर नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है, ये यूरोपीय संघ यूनियन से क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है विश्वसनीय न्यूनतम निवारक संकल्पना किस प्रकार अस्त्रों से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है किन देशों ने भारत में शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया था, यहाँ पे देशों के नाम लिखे हुए थे, उसमें से सही ऑप्शन चुनना था। जैसा कि हम जानते हैं कि यूजीसी नेट में पूरे क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं और 4 ऑप्शंस दिए ही रहते हैं, उसी में चुनना रहता है। तो यही ऑप्शंस रहते हैं सब में। फिर नेक्स्ट है भूमंडलीकरण से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी की कौन सी विशेषता है, इसमें उसके गुणों के बारे में दिया था, जो उसकी विशेषता है उसे चुनना था। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधित कथन और उनके लेखकों के नाम से मिलान करें। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंधित कथन दिए गए थे और उनके विचारकों या लेखकों को नाम मिलान करना था। फिर नेक्स्ट है अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक से संबंधित प्रश्न था। फिर नेक्स्ट है किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हेंस जेनमार्क के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनरुत्पादन किया था। फिर नेक्स्ट है महिला समानता में कौन से विचारक विश्वास नहीं रखते। हो सकता है कि कुछ मिसप्रिंटिंग भी हुआ होगा, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, तो एक बार चेक भी कर सकते हैं आप। फिर आते हैं नेक्स्ट यूनिट में। हमारा नेक्स्ट यूनिट है भारतीय विदेश नीति। तो भारतीय विदेश नीति का पहला क्वेश्चन है
भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों को उनके अस्तित्व में आने के क्रमानुसार लगाए। यहाँ पर भारतीय विदेश नीति के कुछ आधारभूत तत्व दिए गए थे और उनके अस्तित्व में आने के क्रम से उन्हें लगाना था। फिर नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति से समझौते और प्रधानमंत्री। यहाँ पर भारतीय विदेश नीति के संबंधित समझौते दिए गए थे और प्रधानमंत्रियों के नाम थे, उन्हें सही मिलान करना था। फिर नेक्स्ट है उत्तर शीत युद्ध के युग में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने हेतु किसने द न्यू नोखन ये नॉर्वन है, सॉरी ये नौखन नहीं है, ये नॉर्वन कॉन्सर्ट ऑफ पावर का विचार दिया है। फिर नेक्स्ट है किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में सपरिवर्तनीयता को नहीं अपनाया गया। यहाँ नहीं होगा, नई के जगह पे नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है, यह कथन किसका है? सत्य असत्य में, इसको भी कथन कारण में ही चुनना था। फिर नेक्स्ट है 7th यूनिट है, ये आपका पॉलिटी से संबंधित है। ये इसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर निर्मित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी किसने कहा? उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुनायिक सक्रियता से संबंधित है? यह भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है। फिर अधिकतर क्वेश्चन भारतीय संविधान से संबंधित इसमें पूछे गए हैं। भारतीय संविधान से संबंधित कौन कौन से कथन सत्य हैं? संविधान के अनुभव में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रमबद्ध लिखिए। फिर है संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। फिर नेक्स्ट है संविधान निर्माताओं की दृष्टि से यूनियन शब्द का एक विशेष प्रकार फेडरेशन का भाव दर्शाता है। ये किसने कहा है? ये ऑप्शंस में थे। क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है क्या मिस प्रिंटिंग हो गया है, लेकिन आपको समझने में आसानी होगी अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर भी आ जाए तो आप देख लीजिएगा। बस मैंने यूनिट वाइज इसे बांट दिया है और ऐसे गलती होने की संभावना कम है। फिर आते हैं नेक्स्ट में चौधरी चरण सिंह और लोकसभा से संबंधित कथन सत्य कथन का चुनाव करना था। फिर नेक्स्ट है किन विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। फिर नेक्स्ट है भारतीय संघवाद से संबंधित सत्य कथन कौन सा है, चुनना था। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट में, ये हमारा 8वां यूनिट है। कौन सी धारणा राज्य को सॉफ्टवेयर मानी जाती है। फिर नेक्स्ट है कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह का सदस्य कौन नहीं है। फिर नेक्स्ट है पर्यावरण आंदोलनों से संबंधित राज्यों का मिलान करें। फिर नेक्स्ट है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट में, हमारा 9वां यूनिट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। इसमें हमेशा क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित पुस्तक दिए हुए थे और उसके लेखकों के नाम से मिलान करना था। फिर नेक्स्ट है समकालिक समय में भारत में नियोजन के स्वरूप को कौन इंगित करता है। फिर नेक्स्ट है FW रिंग्स के समपार्श्वीय प्रिज्मेटिक मॉडल की विशिष्टता। फिर वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत से संबंधित। फिर नेक्स्ट है लोक नीति का क्रमिक प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया। फिर नेक्स्ट है चेस्टर बनार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में कब आता है। फिर नेक्स्ट है सतही तथा सुधारवादी परिस्थिति की। फिर नेक्स्ट है चेस्टर बनार्ड से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। फिर नेक्स्ट है गया परिकल्पना अपने अस्तित्व को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए कार्य वाली पृथ्वी को एक जीवंत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण। 10वां यूनिट हमारा शासन एवं लोक नीति से संबंधित है। इस यूनिट में है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब संसद में पारित हुआ। फिर नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। फिर शासनों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेक द्वारा शासन के विकृत रूप देखे जाते हैं। फिर शासन के बारे में संबंधित कथन कारण थे।
फिर नेक्स्ट है शासन की धारणा से फिर संबंधित कथन कारण क्वेश्चंस था। फिर नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के विचार पर कट्टर विरोधी कौन है, इससे संबंधित है। और फिर 2 पैरा आए थे एग्ज़ाम में, ये गद्यांश से आए थे। पहला जो था वो पॉलिटिकल थ्योरी से था और दूसरा भूमंडलीकरण से था। तो आप भूमंडलीकरण हमें 5th यूनिट में भी पढ़ना है और 6 में भी पढ़ना है। तो ये हमारा उसी से संबंधित 5 क्वेश्चंस उसमें से आए थे। और आपने देख लिया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आपका पब्लिक एड से, यूनिट 7 से, पॉलिटी से और इंटरनेशनल रिलेशन से और थॉट से और भारतीय राजनीति विचारक और पॉलिटिकल थ्योरी से आया। मतलब मिला जुला के सारे क्वेश्चंस, सारे पेपर से क्वेश्चंस को लिया गया है। तो आप बस टॉपिक नोट कर लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं और उस तरह से तैयारी में ध्यान कीजिए, तो ज़रूर आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।